हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसीज दी गई हैं और ये नोटिस है जो हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। और इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब से कब तक अप्लाई करना, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करेंगे। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 26 वैकेंट पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश and application for filling up 26 vacant post of clerk purely on ad hoc basis on consolidated pay of 25,500 rupees per month initially for a period of 6 months or till regular appointments are met, whichever is earlier in Hisar session division are hereby invited from general public। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के अंदर वैकेंसीज दी गई है दो अलग अलग कैटेगरी की। पहली तो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की, 26 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। और दूसरी है क्लर्क की पोस्ट, क्लर्क की भी 26 ही वैकेंसीज दी गई है। हिसार कोर्ट के अंदर क्लर्क और स्टेनोग्राफर दोनों की 26 वैकेंसी आई है। 26 स्टेनोग्राफर की है, 26 क्लर्क की है और सैलरी रहेगी 25,500 रुपये पर मंथ दोनों के लिए। क्लर्क को भी 25,500 रुपये सैलरी मिलेगी और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 होगा उसको भी 25,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। दोनों ही जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, अडोक बेसिस पर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार, स्टेनोग्राफर और क्लर्क। अब जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश, इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा बेटे। जैसे टोटल पोस्ट है 26 में से जनरल की 9 है, 2 पोस्ट जनरल एक्स सर्विसमैन, 3 ईडब्ल्यूएस की, 2 डीएससी की, 1 ओएससी, 1 डीएससी एक्स सर्विसमैन, 2 बीसीए की, 1 बीसीए एक्स सर्विसमैन, 2 बीसीबी की, 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज में लो विजन, 1 हार्ड ऑफ हियरिंग और 1 स्पोर्ट्स कोटा वालों की। इस हिसाब से ये जो टोटल 26 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की टोटल, इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और सेम इसके बाद आगे दिया गया है क्लर्क की पोस्ट के लिए। क्लर्क में भी 26 पोस्ट हैं, जनरल की है 8, उसमें 9 थी, यहाँ पर जनरल की 8 है। एक्स सर्विसमैन जनरल 2, ईडब्ल्यूएस की 2 है, डीएससी की 3 है, ओएससी की 2 है, ओएससी एक्समैन की 1 है, बीसीए की 3 है, बीसीए एक्स सर्विसमैन 1 है, बीसीबी की 1 है, पर्सन बीसीबी एक्स सर्विसमैन की 1 है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में 1 है और 1 स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। ये क्लर्क की पोस्ट दिखा रखी है, 26 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रिजर्व की गई है। ये ऊपर स्टेनोग्राफर की और नीचे क्लर्क की वैकेंसीज दिखा रखी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद आगे है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसमें कि कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड क्लर्क should have possessed a degree of Bachelor of Art, Science or equivalent
यानी कि देखो दोनों ही पोस्टों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, स्टेनोग्राफर के लिए भी और क्लर्क के लिए भी। बैचलर डिग्री मांग रखी है। बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। और साथ में एक हिंदी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। 8वीं 10वीं में कहीं भी 10वीं तक, 10वीं क्लास या 12वीं में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रखी है स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए। बैचलर डिग्री मांग रखी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए जो भी है, ठीक है, बैचलर डिग्री स्टेनोग्राफर और क्लर्क दोनों के लिए ही। एज लिमिट की आगे बात करें तो जो मिनिमम एज है यानी कि कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल। स्टेनोग्राफर और क्लर्क के लिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम जो है वो 42 साल रहेगी। और कट ऑफ डेट है 31 जनवरी 2026, यानी कि आपकी एज जो मापी जाएगी वो 31 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 31 जनवरी 2026 के हिसाब से। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा SC ST को 5 साल का, BCA BCB को 2 साल 3 साल का, उस हिसाब से। उसके बाद आगे है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? और सबसे पहले स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस की। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट and its transcription at the speed of 80 words per minute and 20 words per minute respectively on computer। देखो इसमें कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा, इसमें सीधा पेपर होगा। एक तो शॉर्ट हैंड टेस्ट, और शॉर्ट हैंड के लिए टाइप स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। फिर होगा ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, और उसके लिए स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। द कैंडिडेट विल हैव आल्सो हैव टू क्वालिफाई द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद इनका होगा CPT, वो तो सभी का, क्लर्क का भी होगा और स्टेनो का भी होगा, ठीक है। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट एज इट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। जो CPT का पेपर होगा दूसरा, उसके नंबर काउंट नहीं करे जाएंगे फाइनल लिस्ट में। डेट एंड प्लेस जो है वो बाद में हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। अभी ये डिसाइड नहीं कर रखा है कि आपका जो टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट वो कब होगा, किस डेट को, कहां पर होगा। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस क्लर्क की पोस्ट के लिए। क्लर्क की पोस्ट में आपका एक रिटन एग्जाम होगा। देखो स्टेनोग्राफर में कोई रिटन एग्जाम नहीं था, लेकिन क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको एक रिटन एग्जाम हो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें आएगा इंग्लिश और जनरल नॉलेज, 50 मार्क्स ईच, यानी कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की जीके आपसे पूछी जाएगी। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की इंग्लिश, और ओवरऑल 40 नंबर आपको लेने जरूरी है। जीके और इंग्लिश दोनों को मिलाकर टोटल 40 नंबर आपके होने चाहिए। और 33% क्वालिफाइंग नंबर, यानी कि इंग्लिश होएगी 50 नंबर का पेपर तो कम से कम 17 नंबर इंग्लिश में लेने हैं। सेम जीके का पेपर भी 50 नंबर का है तो 17 नंबर जीके में लेने हैं, और दोनों के मिलाकर टोटल 40 नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। ये पासिंग क्राइटेरिया रहेगा क्लर्क की पोस्ट के लिए जो पेपर होगा उसका। 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 40 नंबर चाहिए, और हर दोनों सब्जेक्ट में 17-17 नंबर कम से कम लेने हैं। और जिस भी सब कैंडिडेट का ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा उसको बुलाया जाएगा CPT के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। इनका कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा क्लर्क का, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट एज इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। जो CPT होगा वो क्वालिफाई नेचर का रहेगा, उसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ना स्टेनोग्राफर में जोड़ेंगे और ना क्लर्क की पोस्ट में। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे ना, MS वर्ड एक्सेल, उससे रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा। एग्जाम की डेट, टाइम, प्लेस, सारी चीजें आपको है वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर दे दी जाएगी। फिलहाल कोई नोटिस ऐसा नहीं है कि किस डेट में पेपर लिया जाएगा, ना ही स्टेनोग्राफर का और ना ही क्लर्क का। अब बात करते हैं फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन
shall be 20th of January 2026। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट है 20 जनवरी 2026। 20 जनवरी 2026 तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। और ये है एड्रेस, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। हिसार डिस्ट्रिक्ट सेशन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। अब आप रजिस्टर पोस्ट पे भी भेज सकते हो या फिर बाई हैंड भी दे के आ सकते हो। 20 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। मेल नहीं चलेगी, ईमेल मत करना, ईमेल वाले एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। आपको बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट, कुरियर, कैसे भी स्पीड पोस्ट करके आप भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे बाहर एड्रेस लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार। इफ द कैंडिडेट सबमिट्स one application for both posts, the same will be deemed for be rejected. The candidate shall submit separate application for each post on plain paper daily affix with his or her latest one passport size photograph on its top containing details particular। इसने लिख रखा है कि भाई अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो स्टेनो के लिए भी एलिजिबल है, अपने आप को एलिजिबल पाता है और क्लर्क के लिए भी, तो उसको 2 सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने होंगे। 2 सेपरेट, स्टेनोग्राफर का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा, और क्लर्क का अलग से। एप्लीकेशन दोनों के अलग अलग फॉर्मेट है जो बाद में लास्ट में दिए गए हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे कैसे फिलअप करना है। दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अलग से और क्लर्क के लिए अलग से। और यह परफॉर्मा हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की साइट पर दिया है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी डिटेल उसमें भरनी है। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट में जो साइन मांगेगा वो साइन आपको जरूर करना है। कई कैंडिडेट साइन करना भूल जाते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इस बेस पर। उसके बाद इसमें लिख रखा है कोई अलग से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, ना तो स्टेनोग्राफर के लिए जो शॉर्ट एंड टेस्ट उसके लिए भी नहीं आएगा, क्लर्क का रिटर्न टेस्ट, यानी कि कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। सारी लिस्ट जारी करी जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की इस ऑफिशियल साइट पर। वहां पर आपके रोल नंबर जारी करे जाएंगे, मतलब एक लिस्ट जारी करी जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिसका फॉर्म सही भरा है उसकी। तो उसमें सीरियल वाइज रहेगा 1 2 3 4, तो जिस नंबर पर आपका है वो ही आपका रोल नंबर रहेगा। अलग से कोई एडमिट कार्ड वगैरह आपका नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। अब ये परफॉर्मा दे रखा है, देखो अगर आपको क्लर्क के लिए भरना है तो ये वाला पेज प्रिंट निकालना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उसी पोस्ट का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। क्लर्क के लिए निकालो, यहाँ पर आपकी फोटो लगेगी और वो अटेस्टेड होनी चाहिए फोटो। फोटो अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है बड़ी ABCD में, खुद का नाम बड़ी ABCD में, बाकी ये सारे छोटी में आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, मेल और फीमेल, मैरिड और अनमैरिड। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी से हो, भाई अगर आप BC-A से हो तो BC-A की सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी, BC-B से है तो BC-B की लगानी पड़ेगी, DSC या OSC है तो उसकी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी, EWS से है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप बताओ आपने BA कर रखी है, MA कर रखी है, BTech MTech, वो दिखानी है। एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, कोई एक्सपीरियंस है तो वो, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपके लिखने हैं। और यहाँ पे देखो ये लास्ट में, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फॉर फॉर्मा किसके लिए, क्लर्क के लिए, और ये है स्टेनोग्राफर के लिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। सेम वही है, यहाँ पर ऊपर फोटो लगेगी अटेस्ट करवा के, और ये सारी डिटेल आपको इसमें फिलअप करनी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन परफॉर्मा है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन परफॉर्मा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बता रखी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार के अंदर जो वैकेंसीज हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको अपनी अटेस्टेड कॉपी लगानी है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, 10वीं की लगेगी, 12वीं की लगेगी और ग्रेजुएशन की, 3 तो ये लगेगी। हरियाणा से है तो हरियाणा डोमिसाइल लगेगी, प्लस अगर आपके पास EWS
या BCA BCB के कैंडिडेट हो तो आपको, या फिर DSC OSC, तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट के भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने, सेल्फ अटेस्ट नहीं, अटेस्ट करवाने हैं। गेजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड लिख रखा है इसमें, सिंपल, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको अटेस्ट करके लगानी है, ध्यान रखना। लास्ट डेट है 20 जनवरी। 20 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। तो ये था डिटेल नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की तरफ से। क्लर्क और स्टेनोग्राफर की 26 टोटल 52 वैकेंसीज दी गई है, आधी स्टेनोग्राफर के लिए और आधी क्लर्क के लिए। दोनों क्वालिफिकेशन मांग रखे, ग्रेजुएशन कॉलेज मांग रखा पास आउट। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार की तरफ से। सारा नोटिस आपको डिटेल में समझा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।